ये बहुत बढ़िया शुभ संदेश है। पहले लोकसभा इलेक्शन में प्रभु राम ने इन भाजपाई नेताओं को, नफरती विचारधारा के लोगों को, हिंसा फैलाने वाले लोगों को खदेड़ा अयोध्या से। इस बार बाबा भोलेनाथ नाराज हो गए। उन्होंने बद्रीनाथ से भी इनको देवभूमि से विदा कर दिया। तो कुल मिलाकर के जितने भी हमारे तीर्थ स्थल हैं, जब वो वहाँ के देवी देवता नाराज हो गए तो समस्त हिंदू समाज के समझ में आने लगा। एक किसी शायर ने शायरी कही है, भंवर जब भी डुबोएगा उछाला दे के डुबोएगा। ये जो मछलियाँ हैं, हम सभी लोग मछली हैं, मछलियों इस बात का गुमान करते हो ये जब भी मारेगा तुम्हें चारा दे के मारेगा, चाहे 15 लाख का चारा हो, कि 15 लाख यूं ही बैंक में आ जाएंगे। और उसके बाद ए हिंदुस्तानी, ए भारतीय नागरिकों, किस बात का गुमान कर रहे हो कि अच्छे दिन भी आएंगे, कदापि नहीं आने वाले। और उसके बाद जो शायर ने कहा है आखिरी पंक्ति कि ये जब भी मारेगा सहारा दे के मारेगा, बड़ा चालाक दुश्मन है, सहारा दे के मारेगा। अब आरएसएस वाले, अब बीजेपी नेताओं के अंदर खलबली मची है। उनके तमाम नेताओं का उत्तर प्रदेश में बयान आने लगा है। योगी की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। उत्तर प्रदेश और भाजपा शासित राज्यों में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। कहीं छत टपक रही है, कहीं पुल गिर रहे हैं, कहीं रोड नई बनी रोड जो है रामपथ जैसी रोड है, अयोध्या की रोड है। और उसके बाद कौन सी सड़क कब लखनऊ में धंस जाए कोई भरोसा नहीं है। सरकार किसी के साथ नहीं है। ये सरकार केवल जुमलेबाजी की सरकार है। ये कभी गैस से, नाली के गैस से चाय बनाती है, कभी बादलों में विमान छुपा करके राडार से बचा लेती है, कभी बच्चों को ज्ञान देने लगती है, कभी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री क्या से क्या कर जाते हैं। शादी मुकेश अंबानी के घर है, घर पे थी, और वहाँ पोस्टर भाजपा वाले चमचागिरी में मोदी जी का पूरा उनका जो ग्राउंड था जहाँ शादी विवाह संपन्न होना था वहाँ लगा दिए। अब हमारे भगवाधारी जितने भी हिंदू हैं तथा कथित अंबानी की पतोहू अपने लहंगे पर तमाम पेपरों में निकला। इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वहाँ पहुंचे हुए हैं। आप सुनते जाइए। से कहते हैं अडानी अंबानी को पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। देखिए, इस देश में अपने जुबान का धनी नेता अगर कोई है तो उस शख्सियत का नाम है राहुल गांधी। मैं आपको वो भी बिजी होंगे किसी काम में, नहीं तो वो भी जाते। वो बिल्कुल नहीं जाते। सहारा सुब्रत राय के लड़के की शादी में गांधी परिवार नहीं गया, डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं गए, अटल जी गए, भाजपा के तमाम लोग गए थे। लखनऊ में शादी हुई थी। मैं जो कहना चाह रहा हूं, दीपिका पादुकोण ने भगवा वस्त्र पहन करके किसी फिल्म में प्रदर्शन किया तो जितने हिंदू संगठन है तथा कथित भगवाधारी साधु संत अपने आप को जो बनते हैं आसाराम टाइप के, ये लोग लगे नंगा नाच करने। और अंबानी की बतोहू अपने लहंगे पर कृष्ण कन्हैया का फोटो छपा हुआ लगा करके मटक मटक के चल रही थी। अब कहा हिंदू संगठनों के आंख का पानी मर गया है कि इनका जमीर मर गया है? कहाँ है हिंदू संगठन? वो सब बताइए। बाई इलेक्शन पे आप लोग काहे इतना खुश हो रहे हैं? बाई इलेक्शन ये दर्शाता है कि हिंदुस्तान की जनता पीड़ित हो चुकी है बेरहम बेगैरत सरकार से, कांग्रेस से। भैया सरकार उत्तराखंड में किसकी है? कांग्रेस की है। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में भी 10 सीटें हम जीतेंगे, उत्तर प्रदेश हमारी सरकार है। बिहार में एक निर्दल जीता, हमारी सरकार है। आप बताइए, उत्तराखंड में हमारी सरकार, वहाँ पे हिमाचल में 2 सीट जीते, एक बीजेपी जीती। तो कुल मिलाकर के इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। भाई देखिए, जिसके संबंध अच्छे थे वो अपना गए इंडिया गठबंधन का। हमारे पार्टी के भी दिग्विजय सिंह गए थे मटकते हुए, वो भी पहुंचे थे। उनके अंबानी से बड़े मोहब्बत है, होनी भी चाहिए, क्योंकि
दिग्विजय सिंह किसी के सगे नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है, जो शादी विवाह में जिसका पर्सनल संबंध हो जाए, पंडित राहुल गांधी के घर यही 10 जनपद पर मुकेश अंबानी जी और उनकी पत्नी नीता अंबानी जी शादी का न्योता देने आई थी, लेकिन गांधी परिवार किसी ऐसे शादी में शरीक नहीं होगा कि बीजेपी जो मुंह फाड़े खड़ी थी कि कल तक अंबानी की खिलाफत करते थे और आज अंबानी के वहां घुटने टेकने गए हैं, उस से बचने के लिए पंडित राहुल गांधी ने कहा नहीं, हम गरीबों के साथ हैं, हम मजलूमों के साथ हैं, हम बेरोजगार नौजवानों के साथ हैं, हम किसानों के साथ हैं। इंडिया गठबंधन के बहुत से नेता, लालू यादव भी वहां गए थे, पूरे परिवार सहित गए थे भाई, हम नहीं कर रहे। अखिलेश यादव भी गए थे, ममता जी भी गई थी, तमाम लोग गए थे, लेकिन सिर्फ वहां पे तलाश हो रही थी सिर्फ एक नेता की, वो पंडित राहुल गांधी की तलाश हो रही थी, गांधी परिवार की तलाश हो रही थी। इन्हीं के चक्कर में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू, ये भी उलटते रहे, कष्ट में रहे कि तमाम वहाँ प्रदर्शन हो रहे थे, इनको देखने का और छपास कराने का मौका नहीं मिला। चुनाव के पर्चिन जीत से आपको खुशी नहीं मनाना चाहिए, सेंट्रल में तो केंद्र की सरकार है। अरे भाई, इनकी सरकार, इनको मुबारक हो। अभी तो पता चला है कि कुछ दिन बाद आप झूठा जश्न मनाते हो। नहीं, कुछ दिन बाद जो है जेडीयू के 11 एमपी भागने वाले हैं बीजेपी में। ऐसी चर्चाएं मार्केट में मैं नहीं कर रहा हूं, तमाम पत्रकार ऐसी चर्चाएं कर रहे हैं। झूठी खबरें होंगी। अब झूठी खबरें हैं या सत्य खबरें हैं, पत्रकार आपके पास झूठी खबरें? मेरे पास झूठी नहीं, तमाम न्यूज लॉन्चरों वगैरह पे तमाम चल रहा है, अशोक मानखड़े वगैरह सब अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। एक बात बताइए, पहले अयोध्या, बद्रीनाथ, हाँ, अब इसके बाद काशी की भी बारी है। अच्छा, हाँ, केदारनाथ की भी बारी है, हरिद्वार वगैरह सब इनके देवता इतने नाराज हो गए हैं कि जब तुम राम के नहीं हुए, जब तुम बाबा भोलेनाथ के नहीं हुए, अभय मुद्रा के नहीं हुए, तो किसके हो सकते हो? दिन रात भाजपा वाले को कोसते रहते हैं, लेकिन आपके नेता राहुल गांधी जो है अपील करते हैं कि चाहे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हो, उनके साथ अच्छे से पेश आइए। उन्होंने तो ये कहा है, इसी को कहते हैं संस्कार, बुद्धि, विद्वता। ये मार्केट में नहीं बिकती है, ये किसी की खिलाफत करने से नहीं आती है, वो भी महिला हैं। पंडित राहुल गांधी ने कहा कि हार जीत तो लगी रहती है, उनके तमाम अपराधों को क्षमा करते हुए इन्होंने कहा, जिस तरह से नौटंकी कर रही थी पार्लियामेंट में, इन्होंने कहा नहीं, इनके साथ भाजपा के किसी भी नेता के खिलाफ आप कांग्रेसियों को अनाप शनाप नहीं बोलना है, क्रिटिसाइज नहीं करना है। लेकिन आजकल एक ट्रेंड हो रहा है, चल रहा, तमाम यूट्यूबों पर देख रहा हूँ, रील बना के बच्चे डाल रहे हैं कि कह रहे हैं कि अगर एमफिल किया हुआ व्यक्ति बालक बुद्धि है तो बमुश्किल 9वीं पास, फर्जी एंटायर पॉलिटिक्स की डिग्री प्राप्त करने वाले को क्या कहा जाएगा, बैल बुद्धि या गधा बुद्धि? माफी मांगना चाहिए, गलत भाषा का उपयोग। मैं नहीं कह रहा हूँ, जो सोशल मीडिया पर चल रहा है मैं उसी का जिक्र कर रहा हूँ भैया। लोग चला रहे हो? हाँ, हम लोग नहीं चला रहे हैं। और कौन चला रहा है? अरे तमाम छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई 10 साल का है, कोई 12 साल का है, कोई 15 साल का, कोई 9 साल का। तो वो राजनीति क्या जाने? अब वो क्या जाने, वो अपना चला रहे हैं। हिंदू धर्म का अपमान करेंगे? किसने कहा हिंदू धर्म का अपमान? सनातन धर्म और हिंदू धर्म के सबसे बड़े विरोध हो रहा है जो है धर्म गुरु जानते हैं कौन है? वो आसाराम या योगी आदित्यनाथ, चिन्मयानंद स्वामी, या ये क्या नाम है, एक एमपी है भाजपा का, उन्नाव से जीता हुआ साक्षी। ये लोग नहीं हो सकते। हमारे जगत गुरु शंकराचार्य हैं, धर्म गुरु, और धर्म गुरु ने सर्टिफिकेट दे दिया, कहा कि पंडित राहुल गांधी ने जो कहा है वो सत्य कहा है कि हिंदू कभी हिंसक नहीं हो सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता, हिंदू असत्य के रास्ते पे नहीं चल सकता। ये भाजपाई हिंदू, आरएसएस वाले हिंदू, बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, जो हिंदू अपने आप को तथाकथित कहते हैं, ये नफरत फैलाते हैं और जो है समाज में हिंसा फैलाते हैं।
और तमाम तरह के घिनौने कुकृत करते हैं। इतनी बड़ी पार्टी को आप हिंसक कैसे बता दीजिएगा? क्यों नहीं बताएंगे? इन्हीं के पार्टी का विधायक है, क्या नाम है भाई, कर्नाटक वाला भरत शेट्टी। भरत सेठी, क्या बोला कि पंडित राहुल गांधी को कमरे में बंद करके झापड़ मारना चाहिए। तो कह दीजिए कांग्रेस है, कांग्रेस के बैनर तले भगत सिंह भी रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद भी रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी रहे, अशफाक उल्लाह खां भी रहे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल भी रहे, उनको भी भरत सेठी याद कर लेंगे। एक चीज बताइए, अभी बाई इलेक्शन का आप लोगों ने बम्पर जीत हासिल की है, उसके बाद विधानसभा चुनाव होने वाला है हरियाणा और महाराष्ट्र में, क्या कुछ कहेंगे? भाई हम हरियाणा और महाराष्ट्र में इनकी जो है, इनका जो है तबेला बजा देंगे। तबेला कैसे बजाइएगा भाई? अरे भाई हम जीतेंगे, इनको हराएंगे बुरी तरीके से। ये परेशान है, जनता के बीच कितना भी पैसा फूके तो उससे नहीं फर्क पड़ने वाला, जनता पीड़ित है। कौन है परेशान? बीजेपी वाले। क्या परेशान हो? नहीं हम परेशान नहीं है, इस देश की जनता दुखी है। आजकल 160 रुपया किलो मिर्ची मिल रही है, जितने का सिर्फ सपना देखते हैं आलू और जो भी सब्जी है 100 रुपये की आप सब्जी खरीदने जाइए, 2 टाइम नहीं चलेगी, एक टाइम में समाप्त हो जाएगा। तो महंगाई कितनी बेसब्री से बढ़ रही है। सपना देखिए आप लोग। ठीक, अच्छा तो ठीक है, नाव भाव के बार तो अगमे आएगा। मुंगेरी लाल के हसीन हम सपने। मुंगेरी लाग गए, हम महाराष्ट्र भी जीतेंगे, हरियाणा भी जीतेंगे, झारखंड भी जीतेंगे, जम्मू कश्मीर भी जीतेंगे, इसलिए हार गए, बिहार भी जीतेंगे। 24 में हार गए। अरे भाई 24 में हराए गए, 70 सीटों की चोरी हुई है। हाँ, यही आप लोग सपना देखते रहते हैं। सपना नहीं देख रहे हैं। अभी यहाँ के एलजी जो है दिल्ली के, करीब 1000 की 100 पेड़ कटवा दिए हैं बिना जो मर्जी से, लोटियन जोन का। आप बताइए, उस पर सुप्रीम कोर्ट में छिछालेदर मची हुई है। गजब की न्याय प्रणाली है, गजब की न्याय व्यवस्था है। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है, तनी भाजपा खेमे में जाइए ना, उनसे सवाल पूछिए, भी आपको पता चलेगा कि क्या है। महंगाई पे कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश के सूर्य प्रताप शाही कह रहे हैं कि 100 रुपये किलो दाल है। उन्हीं के पार्टी के पूर्व मंत्री मोती सिंह कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार है कि मैं अपने 42 साल के राजनीतिक करियर में ऐसा भ्रष्टाचार नहीं देखा। पुलिस विभाग, रेवेन्यू विभाग, कौन कौन सा विभाग गिना डाले थे। तो आप बताइए, भ्रष्टाचार है, लूट रहे हैं लोग उत्तर प्रदेश में। हाई नया कानून बना जो आईपीसी की धारा, उसके तहत जो 90 दिन पुलिस को हिरासत में रखने का बिल पास हुआ है, वो घातक हो रहा है जनता का। पुलिसिया राज आ रहा है। अब पुलिस के मार्फत हिंदुस्तान में हुकूमत करेगी बीजेपी।